एक हीरो की कहानी क्या होती है, एक योद्धा की कहानी क्या होती है। क्या वो आदमी हीरो होता है जो हर लड़ाई जीत ले, या वो जो हार के सबसे अंधेरे क्षणों में भी अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर को हारने न दे। 14 जुलाई 2019 लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। लगभग 2 महीने चली दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अपने आखिरी पड़ाव पर खड़ी है। मेजबान इंग्लैंड के सामने है 50 लाख की आबादी वाले देश न्यूजीलैंड की टीम। मैच वैसा ही होता है जैसा किसी महान फाइनल को होना चाहिए। आखिरी गेंद तक सांसें अटकी रहती हैं, स्कोर बराबर होते हैं, सुपर ओवर होता है, वहाँ भी स्कोर बराबर होते हैं, और फिर फैसला होता है एक ऐसे नियम पर जिसके बारे में शायद ज़्यादातर क्रिकेट प्रेमियों ने पहले कभी सुना ही नहीं था। ज़्यादा बाउंड्री लगाने की वजह से इंग्लैंड विश्व विजेता घोषित कर दी जाती है। एक टीम जिसने मैच हारा भी नहीं था हार जाती है। कहानी यहीं ख़त्म होनी चाहिए थी ना, मगर फिर एक तस्वीर आती है, एक मुस्कान आती है, और अचानक इस पूरे ड्रामे को अर्थ मिल जाता है। शायद इसी लम्हे के लिए फिराक गोरखपुरी ने लिखा था, थी यूं तो शाम हिज्र मगर पिछली रात को वो दर्द उठा फिराक के मैं मुस्कुरा दिया। केन स्टुअर्ट विलियमसन मैदान पर खड़े होते हैं, उनकी टीम के चेहरे मायूस है, दुनिया उनके लिए दुखी है। जहां उन्हें आईसीसी के नियमों को कोसना चाहिए था, किस्मत को दोष देना चाहिए था, वहां वो मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कान हार की नहीं थी, वो उस इंसान की मुस्कान थी जिसने खेल को अपने अहंकार से बड़ा माना। उस दिन न्यूजीलैंड ट्रॉफी नहीं जीत सका, लेकिन उसका कप्तान दुनिया भर के करोड़ों दिलों को जीत आया। सोशल मीडिया ने उन्हें नाइस गाय कहा, लेकिन शायद नाइस शब्द उनके लिए बहुत छोटा है, क्योंकि ऐसे समय में जब दुनिया हमें हर कीमत पर जीतना सिखाती है, केन विलियमसन उन दुर्लभ लोगों में से हैं जिन्होंने दिखाया कि चरित्र उपलब्धियों से बड़ा हो सकता है, कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है बल्कि ताकत का सबसे कठिन रूप है। 12 जून 2026 को इसी जेंटलमैन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अपनी ही अंदाज में अलविदा कहा, और इसके साथ ही अंग्रेजी का वो मशहूर जुमला एक बार फिर सुनाई दिया, द एंड ऑफ एन एरा। लेकिन आज की कहानी आंकड़ों की नहीं होने वाली, शतकों की नहीं, कप्तानी की नहीं, रिकॉर्ड्स और ट्रॉफियों की भी नहीं। आज बात उस लड़के की होगी जिसकी जहानत देखकर उसके कोच की आंखों में आंसू आ गए थे। उस 8 साल के बच्चे की होगी जिसने अपने क्रिकेटिंग आदर्श का सामना किया और उन्हीं के साथ ड्रेसिंग रूम भी साझा किया। उस खिलाड़ी की जिसने रन बनाकर, कप्तानी करके और मैच जिताकर खुद को बार बार साबित किया, लेकिन कभी भी शिकायत नहीं की। और उस इंसान की जिसने दुनिया को सिखाया कि महान बनने और अच्छा इंसान बने रहने के बीच कोई चुनाव नहीं करना पड़ता, आप दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं खबर गांव का शो रफ कॉपी, और आज बात केन विलियमसन की। किसी इंसान का कैरेक्टर कब बनता है? जब वो दुनिया के सामने खड़ा होता है, या जब उसे कोई देख भी नहीं रहा होता। केन विलियमसन की कहानी में इसका जवाब शायद 12 साल की उम्र में ही मिल जाता है। उस दिन केन लगातार 3 शतक लगा चुके थे। उनके पिता ब्रेट टीम के कोच थे। उन्हें लगा कि बाकी बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, तो केन को उन्होंने 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया। जब केन बल्लेबाजी करने आए तब टीम मुश्किल में थी, लेकिन जो लड़का पहले ही 3 शतक लगा चुका था उसने फिर से चौथा लगा दिया, एक और शतक लगा दिया। इस बार उसके साथ क्रीज पर था टीम का नंबर 10 बल्लेबाज। दोनों ने मिलकर मैच पलट दिया। मैच खत्म हुआ, दोनों बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट रहे थे। मैदान के बाहर बाकी खिलाड़ी खड़े थे, तालियां बज रही थी। हर कोई उस लड़के के लिए खड़ा था जिसने एक और शतक जड़ दिया था। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसे स्कोर बुक कभी दर्ज नहीं कर सकती। केन रुक गए, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को आगे जाने दिया, फिर खुद उसके लिए ताली बजाने लगे ताकि सारा ध्यान उस लड़के पर भी जाए जिसके साथ साझेदारी निभाई गई। बाद में उनके मेंटर ने कहा कि उसी दिन केन का असली कैरेक्टर समझ आया। एक 12 साल का बच्चा जिसने मैच बचाया है, शतक लगाया है, तालियां उसी के लिए बज रही हैं, लेकिन उसकी चिंता खुद की नहीं है, अपने साथी की है। न्यूजीलैंड के तौरंगा शहर के शांत इलाके में मैक्सवेल पॉइंट में पले बढ़े केन ऐसे घर से आते थे जहां खेल जीवन का हिस्सा था। पिता क्लब क्रिकेटर थे, मां प्रतिनिधि स्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी थी। 1.5 साल की उम्र में ही वो छोटे बास्केटबॉल को सही से रिंग में डाल देते थे। क्रिकेट तो बाद में आया, खेल तो उनके खून में था।
रग्बी में वो फ्लाई हाफ खेलते थे, बास्केटबॉल में पॉइंट गार्ड, स्कूल में पढ़ाई भी उतनी ही अच्छी करते थे। आगे चलकर टेरेंगुआ बॉयज़ कॉलेज के हेड बॉय भी बने। लेकिन क्रिकेट उनके लिए सिर्फ खेल नहीं था, वो एक कल्पना की दुनिया थी। बचपन में जब वो अकेले बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते थे अपने बैकयार्ड में, तो अपने आप को न्यूजीलैंड की टीम में नहीं बल्कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी लाइनअप के बीच में इमेजिन करते थे। दूसरे छोर पर कभी राहुल द्रविड़ को इमेजिन करते, कभी वीवीएस लक्ष्मण को, कभी सौरव गांगुली को, कभी वीरेंद्र सहवाग और कभी द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को। 8-10 साल की उम्र में ही ये साफ हो चुका था कि केन अपनी उम्र के बच्चों से अलग है, उन्हें बड़े बच्चों की टीम में भेज दिया जाए। उम्र में सबसे छोटे होने के बावजूद उन्होंने जल्दी ही अपने साथियों का सम्मान जीत लिया। कुछ ही समय बाद टीम में कप्तान चुनने की बारी आई, मतदान हुआ और बड़े लड़कों ने सबसे छोटे खिलाड़ी को अपना कप्तान चुन लिया। ये घटना इसलिए दिलचस्प नहीं है कि वो कप्तान बने, दिलचस्प इसलिए है क्योंकि नेतृत्व अधिकार से आता है। लेकिन केन के मामले में सम्मान पहले आया, पद बाद में। हर खिलाड़ी की कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है जो बाद में बहुत बड़ा लगता है। अगर केन के लिए ये मोड़ देखना हो तो वो एक पुराना भारी भरकम बैट था। जी हाँ, ये बैट कभी इंग्लैंड के बल्लेबाज ग्राहम थोरपे का हुआ करता था। बहुत मशहूर बल्लेबाज थे, बहुत सम्मानित बल्लेबाज थे। केन को भी वो शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं आया था वो बैट, वो उनके लिए बहुत बड़ा और बहुत भारी था। लेकिन एक दिन उनका अपना बैट टूट गया तो मजबूरी में उन्हें वही बैट इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने उसी बैट से शतक बना दिया। बाद में मजाक में वो उसे अ गुड स्टिक कहा करते थे। 15 ही साल की उम्र में केन ने डैनियल विट्टोरी का भी सामना किया एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान। विट्टोरी तब न्यूजीलैंड के सबसे बड़े क्रिकेट सितारों में से एक थे। दूसरी ही गेंद पर केन आउट हो गए। अधिकांश किशोर खिलाड़ी इस बात को हफ्ते तक याद रखते, लेकिन केन की प्रतिक्रिया एकदम अलग थी। उन्होंने लौटकर कहा, मज़ा आया, शॉट सही था, बस और बेहतर खेलना चाहिए था। स्कूल छोड़ने से पहले उनके नाम लगभग स्कूल टूर्नामेंट्स में 40 हंड्रेड्स थे, 40 शतक। उनके कोच पेसी डेपिना कहा करते थे कि केन में महान बनने की भूख थी, लेकिन कभी किसी और की कीमत पर नहीं। 2010 में जब केन विलियमसन ने भारत के खिलाफ अहमदाबाद में अपना टेस्ट डेब्यू किया, तब वो सिर्फ एक युवा बल्लेबाज नहीं थे। उनके सामने वही लोग खड़े थे जिन्हें वो बचपन में बनकर खेला करते थे, जिनकी मिमिक्री किया करते थे। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वही नाम जो उनके काल्पनिक बल्लेबाजी साझेदार हुआ करते थे। और अब वही लोग विरोधी टीम में थे। और इस मौके का सबसे ज़्यादा फायदा क्या उठा सकता था कोई? केन अपने डेब्यू पर ही 131 रन की शानदार ग्रिटी पारी खेलते हैं। केन बाद में कहते हैं कि यह अनुभव उन्हें फ्रीकी लगा था। उन्हें खुद को बार बार याद दिलाना पड़ रहा था कि अब वो प्रशंसक नहीं हैं, खिलाड़ी हैं। शायद इससे भी खूबसूरत बात यह है कि उस दौरे के बाद जब वो न्यूजीलैंड से लौटे तो उनके बचपन के कोच रे नेट्स में उन्हें कुछ अजीबोगरीब अनकेनफुल टाइप शॉट्स खेलते हुए देखा। पूछा गया कि ये क्या है, केन बस हल्का सा मुस्कुराया, बोले, सहवाग को ऐसे खेलते देखा, द्रविड़ को और सचिन को ऐसे खेलते देखा। केन विलियमसन की पूरी पब्लिक इमेज को देखेंगे तो वो विनम्रता की रही है, लेकिन करियर के शुरुआती दिनों में एक घटना ने उन्हें अंदर तक परेशान कर दिया था। किसी ने उनके नाम से एक नकली ब्लॉग लिख दिया। उसमें बड़े बड़े दावे थे, घमंड था, आत्म प्रशंसा थी। कुछ अखबारों ने उसे असली समझकर छाप भी दिया। तब केन ने वो लेख देखा तो वो बहुत आहत हुए। उन्होंने अपने कोच से कहा, इसमें तो मैं किसी गैंगस्टर जैसा दिख रहा हूँ। ये सुनकर शायद हंसी आ जाए, लेकिन ये घटना उनके लिए मजाक नहीं थी। उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनके रन्स नहीं है, उनका कैरेक्टर है। कहते हैं कि इस घटना के बाद वो और भी ज़्यादा निजी और सतर्क हो गए। अब आपको केन का एक अनसुना पहलू बताते हैं। साल 2014 पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर आतंकी हमला होता है। 130 से ज़्यादा बच्चे अपनी जान गंवाते हैं। दुनिया भर के लोग स्तब्ध थे, मौन थे। उसी समय न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ यूएई में सीरीज खेल रही थी। केन विलियमसन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई भावुक बयान नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी पूरी मैच फीस, पूरी सीरीज की फीस पीड़ित परिवारों को दान कर दी। याद रहे कि न्यूजीलैंड में फीस बहुत मायने रखती है, क्योंकि वहाँ फीस के अलावा कमाने के और जरिए नहीं होते खिलाड़ियों के पास। फिर भी केन विलियमसन ने अपनी पूरी सीरीज की फीस दान कर दी।
भारत के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज चल रही थी जब केन विलियमसन अपने पुराने क्लब से जुड़े एक स्टाफ सदस्य के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंच गए। वो कार्यक्रम में चुपचाप पहुंचे, उतने ही शांत ढंग से लौट भी आए। बाद में उनके स्कूल कोच ने बताया कि केन ने जानबूझकर सामने से आने जाने का बजाय पीछे का रास्ता इस्तेमाल किया। वजह यह थी कि अंतिम संस्कार का केंद्र उसका व्यक्ति होना चाहिए था जिसकी विदाई हो रही थी, न कि न्यूजीलैंड के कप्तान की मौजूदगी। कोच के अनुसार वो वहां राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप नहीं बल्कि उसी क्लब के एक पुराने खिलाड़ी के रूप में गए थे जहां उन्होंने क्रिकेट सीखी थी। आईपीएल के दौरान एक दिन केन विलियमसन और इयन मॉर्गन ने होटल से बाहर जाकर आइसक्रीम खाने का फैसला बनाया। योजना साधारण थी, लेकिन बाहर निकलने के बाद उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए। मॉल के भीतर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा घेरा बनाया गया ताकि दोनों खिलाड़ी आराम से चल सकें। बाद में इस घटना को याद करते हुए विलियमसन ने कहा था कि उन्हें सबसे ज़्यादा यही बात परेशान कर रही थी कि उनकी एक आइसक्रीम के लिए इतने लोगों को अतिरिक्त काम करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि जिन लोगों को ये रोज़मर्रा की ड्यूटी थी उनके लिए ये अनावश्यक असुविधा एक्स्ट्रा काम जैसा हो गया। उन्होंने मजाक में कहा कि इसके बाद बाहर जाकर आइसक्रीम खाने का विचार उन्हें कभी आकर्षक नहीं लगा। एक और किस्सा है, 2020 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, तब एक तस्वीर खूब चर्चा में रही। मैच शुरू होने से पहले केन विलियमसन और केमार रोच मैदान पर गले मिलते दिखाई दिए। कुछ दिन पहले ही रोच के पिता का निधन हुआ था और वो पर्सनल निजी शोक के बीच टीम से जुड़े हुए थे। तस्वीर में कोई औपचारिकता नहीं थी। दोनों खिलाड़ी कुछ देर तक बातचीत करते रहे, फिर अपनी अपनी टीमों के साथ जाकर अभ्यास में लौट गए। बाद में वेस्टइंडीज़ के कप्तान जेसन होल्डर ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि इस तरह के रिश्ते दिखाते हैं जो प्रतिस्पर्धा से परे खिलाड़ियों के बीच भी मौजूद रहते हैं। बात उनकी लव स्टोरी की भी कर लेते हैं। 2015 में चोटों के इलाज के दौरान केन विलियमसन की मुलाकात सारा रहीम से हुई। वो उस अस्पताल में नर्स थीं जहां केन उपचार के लिए गए थे। यहीं से दोनों का रिश्ता शुरू हुआ। आने वाले वर्षों में उन्होंने अपने निजी जीवन को लगभग पूरी तरह सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा। आज दोनों 3 बच्चों के माता पिता हैं। उनके करीबी लोगों का कहना है कि क्रिकेट से अलग केन का अधिकांश समय परिवार, दोस्तों और टोरंगा में अपने पुराने परिवेश के भीतर बीतता है। दिलचस्प बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक होने के बावजूद उनके बचपन के दोस्तों और पूर्व साथियों के वर्णन में अक्सर वही बातें दोहराई जाती हैं। परिवार, घर, डॉगी और पिता के साथ नेट्स में गेंद खेलना। उनकी सार्वजनिक छवि और निजी जीवन के बीच शायद सबसे बड़ा अंतर यही है कि क्रिकेट दुनिया के लिए उनका परिचय है, जबकि उनके आसपास के लोगों के लिए वो अब भी केन हैं जिन्हें वो बचपन से जानते हैं। लोग केन विलियमसन की मुस्कान को तो पहचानते हैं, लेकिन उनके करीबी जानते हैं कि उस मुस्कान के पीछे असाधारण दृढ़ता भी है। 2015 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच चल रहा था। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 152 रन चाहिए थे। लीग मैच था, लेकिन स्कोर बोर्ड 146 पर 9 विकेट दिखा रहा था। दूसरे छोर पर विकेट लगातार गिर रहे थे, मगर एक छोर पर केन खड़े थे, शांत, स्थिर, बिना घबराहट के। और फिर पैट कमिंस की गेंद पर उन्होंने विजयी छक्का जड़ दिया। बाद में उनके कोच ने कहा कि लोग उनकी विनम्रता देखते हैं, लेकिन उनके भीतर जो स्टील है, जो आयन है, उसे कम ही लोग समझ पाते हैं। इसी वजह से लोगों ने उन्हें बुद्धा कहना शुरू कर दिया। तब से 2016 में ब्रैंडन मैकलम के संन्यास के बाद न्यूजीलैंड को नए कप्तान की ज़रूरत थी। दुनिया जानती थी कि अगला कप्तान कौन होगा, केन विलियमसन। लेकिन फैसला सुनाए जाने से पहले केन ने चयनकर्ताओं से एक अजीब सवाल पूछ लिया। क्या आप लोग पक्के हैं? आप क्या अपने डिसीजन पर सोच चुके हैं? क्या आप किसी प्रेशर में तो मुझे कप्तान नहीं बना रहे? अगर आपको लगता है कि कोई और टीम के लिए बेहतर है तो मुझे कोई समस्या नहीं है, उसे कप्तान बना दीजिए। अधिकतर लोग नेतृत्व चाहते हैं। केन विलियमसन उन दुर्लभ लोगों में से थे जिन्हें नेतृत्व सौंपना पड़ा, और शायद यही वजह है कि वो कप्तान बने तो लोगों ने सिर्फ उनका अनुसरण नहीं किया, उन पर भरोसा भी किया। जब केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की कप्तानी संभाली तब तक टीम का कायाकल्प शुरू हो चुका था। ब्रैंडन मैकलम ने उस टीम को निडर बनाना सिखा दिया था, लेकिन अगले कुछ वर्षों में न्यूजीलैंड ने एक और पहचान बना ली। वो टीम जो अंक तालिका के बीचों बीच दिखाई देती है, अब लगातार नॉकआउट्स मुकाबले तक पहुंचने लगी। सेमीफाइनल, फाइनल, बड़े मंच, बड़े मौके, लेकिन एक अजीब बात थी,
हर बार कहानी एक जैसी खत्म होती थी और शायद यही कहानी उससे भी पहले शुरू हो चुकी थी। 2008 के अंडर 19 विश्व कप में जब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और भारत के कप्तान विराट कोहली पहली बार आमने सामने आए, उस क्वार्टर फाइनल में विराट ने केन को बोल्ड किया था, भारत जीता था और न्यूजीलैंड बाहर हो गया था। तब किसी ने इस मैच को इतिहास का हिस्सा नहीं माना होगा, लेकिन बाद में जब केन के करियर पर नजर डालते हैं तो लगता है कि वो सिर्फ एक हार नहीं थी, एक पैटर्न की शुरुआत थी। 2019 विश्व कप, लॉर्ड स्कोर बराबर, सुपर ओवर बराबर, ट्रॉफी दूसरी टीम की। 2021 टी20 विश्व कप, वही एक और फाइनल, एक और हार। 2022 में आईसीसी टूर्नामेंट के अंतिम चरण तक पहुंचना, फिर हार जाना। 23 में विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत से हार जाना। बार बार वही दृश्य लौटते रहते। टूर्नामेंट खत्म होता, ट्रॉफी सामने रखी होती और कहीं ना कहीं एक तस्वीर होती जिसमें केन विलियमसन ट्रॉफी के बेहद करीब खड़े होते, लेकिन ट्रॉफी उनकी नहीं होती। धीरे धीरे न्यूजीलैंड को एक नाम मिल गया, द टीम दैट फिनिशेस सेकंड। क्रिकेट की शायद सबसे पसंद की जाने वाली टीम, सबसे सम्मानित टीमों से एक, लेकिन चैंपियन टीम नहीं। कहा जाता है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, या जैसा कि अक्सर खेल हमें सिखाता है, जिंदगी कुछ कहानियों को अधूरा नहीं छोड़ती, वो उन्हें पूरा होने का एक और सेकंड चांस, एक और मौका जरूर देती है। और केन विलियमसन की कहानी में वो मौका आता है 2021 में, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का पहला विश्व फाइनल। सामने विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम, उस समय की सबसे मजबूत टेस्ट टीमों में से एक। और अचानक याद आ जाता है अंडर 19 विश्व कप का वही मैच, वही विराट, वही केन, वही दो कप्तान। फर्क बस इतना था कि इस बार दांव पर बहुत कुछ था। साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 139 रन चाहिए थे। स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके पीछे वर्षों का बोझ था। 2015-19 बार बार दरवाजे तक पहुंचकर लौट आना, बार बार लगभग जीत जाना, बार बार लगभग चैंपियन बन जाना। इस बार विलियमसन क्रीज पर थे, हमेशा की तरह, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी नाटकीयता के उन्होंने रॉस टेलर के साथ साझेदारी बनाई और फिर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। फिर वो क्षण भी आया जब जीत न्यूजीलैंड की हो गई। देश के लिए 21 वर्षों में पहला आईसीसी खिताब आया, टेस्ट क्रिकेट का पहला विश्व खिताब, और शायद वर्षों से चले आ रहे उस सवाल का जवाब भी कि क्या टीम सिर्फ फाइनल तक पहुंचने के लिए बनी है या उसे जीत भी सकती है। उस दिन न्यूजीलैंड ने ट्रॉफी उठाई और बहुत समय बाद ट्रॉफी के पास खड़े केन विलियमसन सिर्फ तस्वीर का हिस्सा नहीं थे, ट्रॉफी उनकी टीम की थी। दिलचस्प बात यह है कि इस जीत के बाद भी कहानी बदलती नहीं है, क्योंकि केन विलियमसन की कहानी का केंद्र कभी ट्रॉफियां रही ही नहीं। वो 12 साल का लड़का जिसने अपने साथी खिलाड़ी को पहले आगे जाने दिया था, वही खिलाड़ी 19 की हार के बाद मुस्कुराता है, वही खिलाड़ी 2021 की जीत के बाद भी मुस्कुराता है। बीच में बहुत कुछ बदलता है, स्कोरबोर्ड बदलते हैं, रिकॉर्ड्स बदलते हैं, मगर कुछ चीज़ें नहीं बदलती। और शायद यही वजह थी कि केन विलियमसन की कहानी क्रिकेट की कहानियों में एक अलग जगह रखती है, क्योंकि ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन कितना जीता, ये इस बारे में है कि कितने हार के बावजूद क्या व्यवहार रखा गया। आखिर 19,000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन, 48 शतक, अनगिनत साझेदारियाँ, जीत, हार, फाइनल और लगभग 2 दशक लंबे करियर के बाद केन विलियमसन कैमरे के सामने महज 10 शब्दों में अपनी बात रखते हैं, आई स्टैंड हियर टू अनाउंस माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। और कहानी उसी सादगी से खत्म होती है जैसे शुरू हुई और जैसे निभाई गई। विराट कोहली, उनके पुराने फैब फोर फ्रेंड का ट्वीट बहुत कुछ हमारी भावनाओं को भी समेट देता है। तुम्हें बल्लेबाजी करते देखना और इतने वर्षों तक तुम्हारे खिलाफ खेलना अपने आप में एक सुखद अनुभव था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं हमारी दोस्ती और खेल के साथ साथ जीवन को लेकर हमारी साझा समझ को महत्व देना चाहता हूँ। जब भी हम मिलते हैं या बात करते हैं, वो समय मेरे लिए हमेशा खास रहता है और रहेगा। भाई, आगे की ज़िंदगी के लिए तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं। तुमने क्रिकेट के लिए अपना हिस्सा पूर्ण ईमानदारी से निभा दिया है। अब इस सफ़र का आनंद लेने का समय है, थोड़ा ठहरने का, थोड़ा सुकून से बैठने का। बहुत बढ़िया दोस्त। जिंदगी का एक अध्याय खत्म हुआ है, लेकिन असल में एक नई जिंदगी अब शुरू हो रही है। ये थी जेंटलमैन ऑफ क्रिकेट, द नाइसेस्ट मैन ऑफ क्रिकेट, केन विलियमसन की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे अयान। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरगांव के साथ।